नमस्कार बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है वो बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है, जिनका पेपर है सेकंड। और हमारा जो है सेकंड पेपर है वो मापन और मूल्यांकन है। तो उसका जो आज हमारे जो ये सेकंड पेपर है उसका हमारा एक टॉपिक हमने मापन इससे पहले हम बता चुके हैं कि मापन क्या है, और आज हम आपको पढ़ाएंगे मूल्यांकन कि मूल्यांकन क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है, मूल्यांकन की अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मापन और मूल्यांकन, ये जो हमारा सेकंड पेपर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। तो मापन हमने अपने इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि मापन का अर्थ एवं परिभाषा और मापन के कौन कौन से स्तर हैं। तो आज हम लोग मूल्यांकन पढ़ेंगे कि मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मूल्यांकन क्या है, मापन क्या होता है। मापन जो है वो एक किसी भी चीज़ का मात्रात्मक, या हम किसी भी बच्चे की जब हम उपलब्धि का ज्ञान करते हैं और हम उसमें जब कोई अंक प्रदान करते हैं तो वो हमारा मापन कहलाता है। परंतु जो मूल्यांकन होता है वो मापन के साथ साथ जब हम उस चीज की व्याख्या करते हैं तो वो हमारा कहलाता है मूल्यांकन। यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा, किसी बच्चे को किसी चीज में 20 अंक, मान लीजिए किसी विषय में उसको 20 नंबर मिले हैं, तो ये हमारा कहलाया, जो ये अंक प्रदान हुआ 20 नंबर, ये हमारा होता है कि ये हमारा कहलाएगा। उस बच्चे की उस विषय में हमने उसका मापन किया तो ये हमारा अंक में जब हमने उसे प्रदान किया तो ये हमारा मापन कहलाता है। और लेकिन जब हमने कि उस बच्चे ने उस विषय में कितना सीखा, जब हम इस चीज के बारे में जानते हैं, जब हमने ये देखा कि वो बच्चा जो ये उसके 20 नंबर मिले हैं उसको उस क्लास में कौन सी श्रेणी मिली है या उसने उस चीज को कितना सीखा, ये जब हम जांच करते हैं तो ये हमारा कहलाता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो है एक व्यापक एवं सउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एक व्यापक से मतलब यहाँ पे व्यापक और विस्तृत से मतलब इसीलिए है कि जो मापन है वो हमारा सीमित होता है, वो हमारे किसी भी जो चीज का हम मापन कर रहे हैं उसी को ही नापता है। लेकिन मूल्यांकन करता क्या है, जो एक मापन की जो प्रक्रिया है उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच की जा सकती है, और जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। तो मूल्यांकन व्यापक होता है, उसके हम किसी भी चीज के विषय, मान लीजिए हम किसी भी बच्चे का रिजल्ट देख रहे हैं तो रिजल्ट के जो संपूर्ण विषय है उसके द्वारा हम जब उसके आधार पर हम जब कोई निष्कर्ष निकालते हैं, जब किसी उसके आधार पर जो हम मापन करते हैं तो वो हमारा मूल्यांकन कहता है। इसीलिए मूल्यांकन जो है वो बालक के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन करता है, इसीलिए वो विस्तृत होता है। तो मूल्यांकन जो है एक व्यापक एवं सउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। सउद्देश्यपूर्ण मतलब जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम किसी भी बच्चे का मापन कर रहे हैं वो हमारा सउद्देश्य, यानी कि वो उद्देश्यपूर्ण होता है ना। यही उद्देश्य होता है कि हम ये देखें कि उस बच्चे ने उस विषय में क्या सीखा और कितना सीखा। इस चीज का जब हम अंदाजा लगाते हैं, जब हम मापन करते हैं तो ये हमारा मूल्यांकन कहलाता है। तो मापन और मूल्यांकन में तो एक सबसे बड़ी चीज यही है कि जो कोई भी चीज जब हम मापन करते हैं तो मापन हमारा हमेशा अंकों में होता है, और मूल्यांकन जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही रूप में होता है कि अंक भी हम प्रदान करते हैं और उसके अलावा उसकी जो विशेषताएं, जो उसकी क्वालिटी होती है उसका भी अध्ययन हम करते हैं। मापन में कि एक कपड़ा हमने खरीदा तो एक कपड़ा, ये कपड़ा कितना है, यानी ये कितना है। अब हमने कहा कि वो कपड़ा जो है वो 1 मीटर है, ये हमारा मापन कहलाया। लेकिन वो कपड़े की क्वालिटी या वो कपड़ा कैसा है, जहाँ पर हमने इस चीज का मापन करते हैं तो ये हमारा मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। तो मूल्यांकन जो है वो शैक्षिक क्षेत्र में इसका प्रमुख कार्य है कि शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना, जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है उसको केंद्रित बनाना। ठीक है। तो मापन की प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच की जा सकती है। इससे बालक के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है कि बालक का जो व्यवहार है वो हम किसी एक बच्चे से दूसरे बच्चे का तुलना भी कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम किसी बच्चे के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं।
तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत दो बातें निहित होती हैं। पहली क्या कि उस कार्य में हमें कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई, इस बच्चे ने किसी भी विषय में जो कार्य उसने सीखा उसमें उसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की, और दूसरी चीज यह उपलब्धि जो उसने प्राप्त की, जो अचीवमेंट हुआ, जो चीज उसने सीखी वो किस कोटि की है। ये दोनों ही चीजें हम मूल्यांकन के अंतर्गत मानते हैं। तो मूल्यांकन जो है वो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई कार्य जो है वो किया जाता है, किसके द्वारा किसी कार्य का जो महत्व है या उसकी जो विशेषता है उसका अध्ययन हम करते हैं। हम कह सकते हैं कि हम प्रत्येक प्रकार की योग्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार में जो हम कह सकते हैं कि मापन जो है वो कोई चीज कितनी है, यानी मात्रात्मक रूप में जब हम कोई चीज मापते हैं तो वो मेरा मापन कहलाता है, और अंकों के साथ साथ जब हम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो चीज हमारी मूल्यांकन करती है। तो मूल्यांकन कोई चीज किसी बच्चे ने अपनी क्लास में कितना सीखा ये हमारा मापन हो गया, और इस कितना सीखा के साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि उस बालक ने कैसा वो चीज सीखा, मतलब उसने कितना जो शिक्षण का जो वो प्रभावशाली उसके ऊपर कितना उसका प्रभाव पड़ा, या वो जो हमने शिक्षण पढ़ाई वो कितना प्रभावशाली उस बच्चे के ऊपर रहा, इसका अध्ययन जब हम करते हैं तो वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। तो कुछ डेफिनेशंस है जो बहुत हमारी महत्वपूर्ण है। उसमें हमारी एक डेफिनेशन जो है वो ईबी वेस्ले की है, जो मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने ये हमारे जो एक डेफिनेशन दी है मूल्यांकन के संदर्भ में, उन्होंने क्या कहा कि मूल्यांकन जो है एक व्यापक प्रक्रिया है। क्यों व्यापक है? क्योंकि वो मनुष्य के या किसी भी बच्चे के जो मापन की जो प्रक्रिया है उसके व्यक्तित्व की संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करता है। कि हम किसी भी चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन जो है गुणात्मक भी रूप में कर रहे हैं और संख्यात्मक रूप में, यानी जब हम दोनों रूप में कर रहे हैं कि संख्यात्मक तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ जब हम उसकी गुणाओं की या उसकी गुणात्मक पहलू का भी ध्यान रखते हैं, उसकी विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन जब हम करते हैं, इसीलिए जो मूल्यांकन है वो एक व्यापक प्रक्रिया है। उन्होंने ये बात कही। तो क्रॉनबेक ने क्या कहा? क्रॉनबेक कहते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय लेते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। कि मूल्यांकन के द्वारा उन्होंने ये क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा शिक्षक और जो छात्र है, शिक्षक जो सिखा रहा है और छात्र जो सीख रहे हैं, वो ये डिसाइड करते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि शिक्षा का जो लक्ष्य है वो कितना प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, कि जो भी हमारा सिखाने का उद्देश्य है वो कहाँ तक सफल हो रहा है या नहीं, इसका जो हम आकलन करते हैं या इसका जब हम माप करते हैं तो वो हमारा कहलाता है मूल्यांकन। अगली हमारी जो डेफिनेशन है वो लिखा है ली के अनुसार। उन्होंने क्या लिखा है कि विद्यालय कक्षा तथा स्वयं बालक द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच ही मूल्यांकन है। उन्होंने क्या कहा कि जो विद्यालय है या हमारी जो क्लास है, स्वयं बालक द्वारा निर्धारित किए गए, जो बच्चे ने जो अपना शैक्षिक उद्देश्य बना रखा था कि हमें इतनी चीज सीखनी है, ऐसी सीखनी है, और छात्र की जो प्रगति है उसकी जांच जब हम करते हैं तो वो किसके द्वारा हम करते हैं? जो छात्र की जो प्रगति है वो हमें मूल्यांकन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो मापन और मूल्यांकन दोनों चीज हम कह सकते हैं कि दोनों में ही हम चीजों का माप करते हैं। किसी भी बच्चे का हम मापन करते हैं तो मापन में भी, लेकिन कोई चीज कितनी है इसका मापन हम मापन के अंतर्गत करते हैं, और लेकिन जब कोई चीज कितनी और साथ में कैसी है तब उसका भी मापन हम करते हैं कि कोई चीज कैसी है, यानी उसकी क्या क्वालिटी है, उसके क्या गुण है, तो वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, जिसको हम एक एक करके तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो जितनी आपके स्क्रीन पे जो हमें दिखाई दे रही है उसमें जो कुछ मेन डेफिनेशन है उसके द्वारा ये समझ सकते हैं कि मूल्यांकन क्या है। जैसे गैरेट ने कहा है कि मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जो किसी कौशल अथवा योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। आप लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम हमारा क्या होता है? प्रश्नों के द्वारा, पर प्रश्नों का एक समूह होता है ना हमारे
पेपर्स में सारे प्रश्न दिए होते हैं और उस प्रश्न का मेरा जो बनाने का एक मेरे पीछे उसके पीछे क्या एक उद्देश्य होता है। मान लीजिए हमारे अपने सब्जेक्ट का एजुकेशन सब्जेक्ट का आपको एग्जाम है, आप उसका पेपर दे रहे हैं, तो पेपर में क्या होता है, प्रश्नों का एक समूह होता है, उसमें कई प्रश्न दिए होते हैं, वो आपके पूरे सिलेबस से संबंधित उसमें प्रश्न होते हैं। और उस पेपर को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हमारा उद्देश्य उसके पीछे क्या है कि जो भी उस बच्चे की उस विषय में कितनी योग्यता है या जो उस बच्चे ने साल भर उस विषय में कितना सीखा, इसको जांच करने के लिए हम ये प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। तो यही चीज गैरेट ने की, क्योंकि मूल्यांकन क्या है कि परीक्षा प्रश्नों का एक ऐसा समूह जो किसी कौशल अथवा योग्यता की जांच करने के लिए। अब आपका एजुकेशन का पेपर है तो उसमें आपकी एजुकेशन की योग्यता देखी गई ना, कि आपने साल भर उस पेपर में जो आपको चीज़ सिखाई गई उसमें आपने कितना अचीवमेंट किया, कितनी उस चीज़ को सीखी, या आपकी उस विषय में कितनी योग्यता है, इसकी जांच करने के लिए ये प्रश्नों का समूह तैयार किया जाता है। और जब उसके आधार पर जो हमारा रिजल्ट होता है, यही हमारा मूल्यांकन कहलाता है। कोठारी आयोग ने क्या कहा? कोठारी आयोग ने कहा कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत मूल्य निर्धारण करना जो शिक्षा तथा मनोविज्ञान में अंकों द्वारा निश्चित किया जाता है। कोठारी आयोग ने कहा है कि अब यह माना जाने लगा है कि अभी हम लोग मूल्यांकन के संदर्भ में ये बात कही गई है कि ये मानते हैं कि मूल्यांकन एक अनवरत मूल्य निर्धारित करता है, ठीक है, कि कितना किस बच्चे ने सीखा, कौन से बच्चे ने क्या उपलब्धि प्राप्त की, किसी चीज की कितनी वैल्यू है, उस चीज की क्या विशेषता है, इसका हम निर्धारण करते हैं। अभी हमने बताया ना कि कौन सी चीज, 1 मीटर कपड़ा लिया तो 1 मीटर तो ये हमारा मापन हो गया, लेकिन वो कपड़ा कैसा, उसकी क्या क्वालिटी है, जब हम उसके मूल्य का निर्धारण करते हैं कि वो कपड़ा कैसा है, अच्छा है, खराब है, जहाँ पर हम उसका निर्धारण करते हैं, यही हमारा मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन एक अनवरत मूल्य निर्धारण करना है जो शिक्षा तथा मनोविज्ञान में अंकों द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कुछ डेफिनेशन, जिसके द्वारा हमने ये स्पष्ट किया कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है, उनकी क्या परिभाषा है। अब हम पढ़ते हैं कि मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं, कि उसके विशेषताओं के आधार पर हम और अच्छे से इस मूल्यांकन को समझ सकते हैं कि मूल्यांकन हमारा क्या है। तो मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अभी हमने बताया कि मूल्यांकन का क्योंकि क्षेत्र व्यापक होता है और मूल्यांकन हम निरंतर करते रहते हैं कि एक बच्चे की क्या क्वालिटी है, उस बच्चे ने किसको क्योंकि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और उसके साथ ही कौन से बच्चे ने कितना सीखा, कैसा सीखा, ये भी प्रणाली हमारी निरंतर चलने वाली है। दूसरी है कि मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। अब आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कैसे प्राप्त कर रहे हैं, आपने कितना किसी चीज को अचीव किया, सीखा, कितना ज्ञान प्राप्त किया, ये तो बहुत जरूरी है ना। तो शिक्षा प्रणाली में ये मूल्यांकन एक अभिन्न अंग है। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपने किसी भी चीज को जो आप शिक्षा में प्राप्त कर रहे हैं या जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो आपने कितनी प्राप्त कर ली, तो जब तक तभी पता चलेगा जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इसीलिए मूल्यांकन जो है वो शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। अगला है, मूल्यांकन में अनेक परीक्षाओं का समावेश होता है। कई परीक्षाएं ली जाती हैं अलग अलग, जो बच्चे की बुद्धि का परीक्षण, व्यक्तित्व का परीक्षण, उसमें अनेक टेस्ट हम लेते हैं और वो काफ़ी परीक्षाओं का इसमें समावेश होता है और उसके द्वारा ही हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का कार्य यह मापन करना है कि किसी बालक की निश्चित उद्देश्य की ओर क्या प्रगति, जो उद्देश्य था उसमें उसकी कितनी प्रगति हुई, ये भी एक मूल्यांकन का कार्य है। अगला हमारा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में वे समस्त व्यक्ति भाग ले सकते हैं जिनके द्वारा यह संचालन किया जाता है। जो भी चीजें आपको जो सिखा रहा है उसमें अनेक व्यक्ति इस कार्य में भाग ले सकते हैं। अगला है हमारा कि मूल्यांकन आगामी स्तर हेतु आधार प्रदान करता है कि आपने कितना सीखा और अब आपको क्या सीखना है, ये भी हमें इससे पता चलता है। तो ये भी हमारा मूल्यांकन का एक रूप है। मूल्यांकन निदानात्मक होता है, जो भी आपकी समस्या जब हमें पता चल जाता है कि इसके द्वारा आपको ये समस्या है तो हम उसका निदान करते हैं और इसके द्वारा छात्र की वर्तमान स्थिति का भी हमें पता चलता है और उसकी समस्याओं का हम निदान करते हैं। तो ये तो थे हमारे मूल्यांकन का अर्थ। अब इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है, कि मापन और मूल्यांकन में हम क्या अंतर करते हैं।